नमस्ते मित्रों, आप सभी का फोक्स कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन है। आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द शक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य शास्त्र का एक टॉपिक है शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति क्या है, किसे कहा जाता है शब्द शक्ति? शब्द शक्ति से संबंधित जो पर्सन है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीड, टीजीटी, पीजीटी, कक्षा 12 या फिर हिंदी जहाँ आती है वहाँ शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शब्द शक्ति क्या है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। शब्द शक्ति, शक्ति का अर्थ होता है ताकत, क्षमता, ताकत, क्षमता। किसकी क्षमता की बात हो रही है? यहाँ शब्द की क्षमता की बात हो रही है। तो शब्द में ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी क्षमता है? शब्द में ताकत है अर्थ की। शब्द में किसकी ताकत है? अर्थ की ताकत होती है। शब्द का अर्थ है वो निश्चित नहीं होता है। शब्द का अर्थ वो क्या नहीं होता है? निश्चित नहीं होता है। किसी संदर्भ विशेष के अनुसार ही अर्थ प्रकट होता है। शब्द का संदर्भ विशेष के अनुसार अर्थ प्रकट होता है। यह इसमें क्या होती है? शक्ति होती है, यही इसकी ताकत होती है, यही इसकी क्षमता होती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? शब्द शक्ति। किसी शब्द में, किसी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति कहा जाता है। किसी शब्द में अंतर्निहित यानी कोई भी शब्द है उसके अंदर क्या है? अर्थ प्रकट है। कोई भी शब्द है उसके अंदर क्या है? अर्थ है। और अर्थ को प्रकट करने का जो व्यापार है वो क्या, उसे क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति कहा जाता है। हमारे एक आचार्य भी थे हिंदी साहित्य शास्त्र में, मम्मट। हमारे आचार्य कौन थे? मम्मट। उन्होंने शब्द शक्ति की क्या परिभाषा दी है? शब्दार्थ समन्वय शक्ति। शब्द शक्ति क्या परिभाषा दी है? शब्दार्थ समन्वय शक्ति। शब्दार्थ समन्वय शक्ति अर्थात शब्द और अर्थ का जो संबंध है वही शक्ति है। शब्द और अर्थ का जो संबंध है वही शक्ति है। ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य मम्मट ने दी है। आचार्य मम्मट साहित्य शास्त्री हुए थे आचार्य मम्मट। उन्होंने क्या कहा? शब्दार्थ का समन्वय शक्ति। शब्द और अर्थ का जो संबंध है वही शक्ति है। शब्द और अर्थ का जो संबंध है वही क्या है? शक्ति है, शब्द शक्ति है। ये किसने कहा? आचार्य मम्मट ने। इसका एक रचना है, इसकी एक रचना है कौन सी? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार, काव्य अलंकार में ये परिभाषा दी है। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जाता है कि काव्य अलंकार रचना किसकी है? काव्य अलंकार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आचार्य मम्मट है। और मम्मट ने शब्द शक्ति की परिभाषा दी है, शब्दार्थ का संबंध है शक्ति। इसी प्रकार हमारे साहित्य शास्त्र में एक आचार्य हुए थे विश्वनाथ। विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के बारे में क्या कहा है? विश्वनाथ का एक ग्रंथ है साहित्य दर्पण। हिंदी में साहित्य दर्पण। इन्होंने विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के बारे में क्या कहा है? शब्द की ऐसी शक्ति, शब्द की ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता हो, किसी निश्चित
अर्थ का बोध होता हो शब्द शक्ति कहा जाता है। तो विश्वनाथ ने क्या कहा है, शब्द की ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता हो। बात तो वही है, शब्द में क्या है, अर्थ है, जो अर्थ है वही क्या है, उसकी शक्ति है, वही उसकी ताकत है, वही उसकी क्षमता है। शब्द में अर्थ होता है, वो जो अर्थ होता है वही उसकी ताकत होती है, वही उसकी क्षमता होती है। तो हमारे आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा था, शब्द की ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा शब्द शक्ति के बारे में, शब्द शक्ति की परिभाषा के बारे में। हिंदी साहित्य शास्त्र में अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर काव्य या कविता में शब्द तीन प्रकार के होते हैं। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वाचक, लक्षक और व्यंजक। पहला शब्द है वाचक, दूसरा शब्द है लक्षक और तीसरा शब्द है व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक। अर्थ के आधार पर काव्य या कविता में कितने शब्द हैं, तीन, वाचक, लक्षक और व्यंजक। ये जो तीनों शब्द हैं, इन तीनों शब्दों के आधार पर शब्द शक्ति के तीन भेद माने जाते हैं। इन तीनों शब्दों के आधार पर, इन तीनों शब्दों के आधार पर शब्द शक्ति के कितने भेद माने जाते हैं, तीन भेद माने जाते हैं। कौन कौन से, वाचक अर्थात अभिधा, दूसरी लक्षक लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजक अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति। अर्थ के आधार पर काव्य या कविता में शब्द के तीन प्रकार होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन तीनों शब्दों के आधार पर हिंदी साहित्य शास्त्र में शब्द शक्ति के तीन भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति जिन शब्दों का मुख्य अर्थ लोक प्रचलित अर्थ शब्दकोश या प्रकट होता हो वो तो अभिधा शब्द शक्ति है। लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता हो, जिन शब्दों का लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता हो वो लक्षणा शब्द शक्ति। जिन शब्दों का न तो मुख्यार्थ से अर्थ प्रकट होता हो, न लक्ष्यार्थ से अर्थ प्रकट होता हो, किसी अलग अलग संदर्भ विशेष के अनुसार अर्थ प्रकट होता हो, वो कौन सी होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आगे हम पढ़ेंगे लक्षणा, व्यंजना और अभिधा। अब हम अभिधा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अभिधा शब्द शक्ति क्या है, आज हम अभिधा शब्द शक्ति आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ढंग से इस वीडियो को पढ़ लेते हो और समझ लेते हो तो आज के बाद शब्द शक्ति आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति क्या है? अभिधा शब्द शक्ति वाक्य या कविता में, वाक्य कहूं, कविता कहूं, काव्य कहूं, कविता में जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ को, लोक प्रसिद्ध अर्थ को, शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है तो उसे वाचक शब्द कहा जाता है। वाक्य या कविता में, वाक्य या कविता या काव्य में जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ को, लोक प्रसिद्ध अर्थ को, शब्दकोशीय अर्थ को, लोक प्रचलित अर्थ को प्रकट करता हो तो उसे हम कौन सी शब्द कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। और वाचक शब्द जो अर्थ प्रकट करते हैं, कौन सा अर्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ,
या फिर अभिद्यार्थ। वाचक शब्द जो वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिद्यार्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में शब्द का मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ प्रकट होता है। मुख्य अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ प्रकट होता है, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कविता, काव्य या वाक्य जैसे ही हमने पढ़ा और पढ़ते ही शब्दों का अर्थ हमारे समझ में आ गया। जैसे ही हमने वाक्य को पढ़ा और पढ़ते ही हमारे अर्थ समझ में आ गया, सीधा सा अर्थ निकल गया, शब्दकोशीय अर्थ निकल गया, लोक प्रचलित अर्थ निकल गया। इसका मतलब वहां कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे मनोज पुस्तक पढ़ता है, मनोज पुस्तक पढ़ता है। आप देखो, मनोज पुस्तक पढ़ता है, हमने वाक्य पढ़ा और पढ़ते ही सीधा सा अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, मुख्य अर्थ जिसका निकलता है वो सीधा सा अर्थ निकल गया और हमारे ध्यान में आ गया कि मनोज पुस्तक पढ़ रहा है। तो मनोज पुस्तक पढ़ता है, सीधा सा वाक्य है, सीधा सा इसका अर्थ है, इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति के ऊपर आचार्य भट्टनायक ने क्या कहा है? भट्टनायक, आचार्य भट्टनायक ने अभिधा शब्द शक्ति को विशेष महत्व दिया है। इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति को ही मुख्य शब्द शक्ति माना है रस की अनुभूति कराने में। रस की जो अनुभूति होती है वो किसके कारण होती है? अभिधा शब्द शक्ति के कारण होती है। ये ऐसा किसने कहा है? आचार्य भट्टनायक ने कहा है। ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम देने उन बच्चों के लिए, रीट का एग्जाम देने उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। आचार्य भट्टनायक ने अभिधा शब्द शक्ति पर विशेष महत्व दिया। अभिधा शब्द शक्ति को उन्होंने ये कहा है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति महत्वपूर्ण होती है। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति का एक विशेष योगदान होता है। ये किसने कहा था? आचार्य भट्टनायक। इसी प्रकार हमारे रीतिकालीन कवि हुए थे देव। रीतिकालीन कवि कौन हुए थे? देव। उन्होंने किसको महत्व दिया है? अभिधा शब्द शक्ति को महत्व दिया है। उन्होंने अभिधा शब्द शक्ति के ऊपर कहा है अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम रस व्यंजना, अधम व्यंजना रस विरस, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत परवीन। अर्थात आचार्य देव ने अभिधा शब्द शक्ति को ही महत्व दिया है। अभिधा शब्द शक्ति को उत्तम काव्य माना है। अभिधा शब्द शक्ति को उत्तम काव्य किसने माना है? कवि देव ने। रीतिकालीन आचार्य कवि देव ने थे इन्होंने। तो ये भी कई बार छंद दे करके पूछ सकता है कि ये छंद किसका है? तो आचार्य देव का है। तो शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से होगी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इन तीनों भेदों के ऊपर तो साहित्य शास्त्र एक है। एक हमारे साहित्य शास्त्र हुए थे कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट, इन्होंने एक चौथी शब्द शक्ति बताई थी तात्पर्य। चौथी शब्द शक्ति कौन सी बताई थी? तात्पर्य। कुमारिल भट्ट ने चौथी शब्द शक्ति बताई थी तात्पर्य। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है तात्पर्य शब्द शक्ति किसने बतलाई है? तो तात्पर्य शब्द शक्ति कुमारिल भट्ट। हिंदी साहित्य में एक साहित्य शास्त्र हुए थे कौन? कुमारिल भट्ट। इन्होंने कौन सी शब्द शक्ति बताई है? तात्पर्य शब्द शक्ति बताई है। तो हम अभिधा शब्द शक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जहां मुख्यार्थ, अभिधार्थ, वाच्यार्थ, लोक प्रसिद्ध, शब्दकोशीय अर्थ प्रकट होता हो शब्दों का, वहां कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। जहां साक्षात संकेतार्थ प्रकट होता हो, जहां साक्षात संकेतार्थ प्रकट होता हो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे अभी हमने लिखा, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इसी प्रकार वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद के पथ पर। ये निराला की पंक्तियां हैं। पढ़ते ही अर्थ समझ में आ रहा है, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ रहा है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। निराला की पंक्तियां हैं। किसी स्त्री विशेष का वर्णन किया है, किसी स्त्री विशेष का वर्णन किया है कि एक स्त्री अगर पत्थर तोड़ रही है, उसे मैंने कहाँ देखा है, इलाहाबाद के पथ पर देखा, इलाहाबाद के रास्ते पर देखा है। तो वाक्य को पढ़ते ही अर्थ सीधा सा समझ में आ जाता है। वहां कौन सी समझ सकती होगी, अभिधा समझ सकती होगी। इसी प्रकार गाय घास खा रही है, इसी प्रकार गाय घास है खाती है। तो गाय घास खाती है, सीधा सा अर्थ समझ में आ रहा है वाक्य का, तो कौन सी समझ सकती होगी, अभिधा समझ सकती है। जहां काव्य में यमक अलंकार हो, जहां काव्य में कौन सा अलंकार हो, यमक अलंकार हो, वहां अभिधा समझ सकती होती है। यमक अलंकार होता है, वहां कौन सी समझ सकती होती है, अभिधा समझ सकती होती है। यमक अलंकार, हरि ने नारद को हरि रूप दिया, हरि ने नारद को हरि रूप दिया, हरि रूप दिया। यमक अलंकार भाव होता है जहां काव्य या कविता में एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले, एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। जहां यमक अलंकार होता है वहां कौन सी समझ सकती होती है, अभिधा समझ सकती होती है। तो यहां हरि का अर्थ है विष्णु, या हरि का अर्थ क्या है, विष्णु। यहां हरि का अर्थ क्या है, बंदर। तो देखो शब्द एक ही है, इसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है, इसलिए कौन सी समझ सकती है, अभिधा समझ सकती है। हरि ने नारद को हरि रूप दिया, अर्थात विष्णु ने नारद को बंदर रूप दिया, कौन सी समझ सकती होगी, अभिधा समझ सकती होगी, क्योंकि कौन सा अलंकार है इसमें, यमक अलंकार। इसी प्रकार कनक कनकते सोगुना मादकता अधिकाय, इसी प्रकार एक उदाहरण है, कनक कनकते सोगुना मादकता अधिकाय। वह खाए बोराए, वह खाए बोराए जग वह पाए बोराए। कनक कनकते सोगुना मादकता अधिकाय, कनक कनकते सोगुना मादकता अधिकार। कनक कनक सोगुना मादकता, यहाँ देखो कनक और कनक शब्द दो बार आ रहा है, एक कनक का अर्थ है सवर्ण, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। एक ही शब्द दो बार आ रहा है, दोनों का अर्थ क्या हो रहा है, अलग अलग। तो यहाँ कौन सी समझ सकती है, अभिधा समझ सकती है। इसी प्रकार दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओर, दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओर, जे दीपक दीपक नहीं तो दीपक करता चोट। यहाँ दीपक दीपक शब्द बार बार आ रहा है, इसलिए हम कौन सी समझ सकती है, अभिधा समझ सकती है। देखो दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओर, जे दीपक दीपक नहीं तो दीपक करता चोट। यहां देखो दीपक ले दीपक चली, दीपक ले दीपक आता है यहाँ दिया, दीपक चली दीपक आता है यहाँ स्त्री, यहाँ दिया हुआ है यहाँ स्त्री। कर दीपक की ओर, यहाँ दीपक आता है पर्दा, दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओर, ये दीपक दीपक नहीं है, दीपक क्या नहीं है, दीपक दीपक का क्या दिया है, दीपक ये जल नहीं रहा है, क्या नहीं रहा है, जल नहीं रहा है। तो दीपक दिया है वो क्या कर रहा है, उसी स्त्री के साथ है चोट कर रहा है। तो यहाँ कौन सा
अलंकार है, यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द बार बार आया और उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो यमक अलंकार होता है। वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे